आज से प्रारंभ हुई श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान दिव्य महोत्सव में प्रातः कलश यात्रा में 101 महिला पीत वस्त्र धारण करके कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। पावन पवित्र ग्रंथ को सिर पर लेकर श्री राघव अग्रवाल सपत्नीक रहे। मुख्य आचार्य श्री सतीश उनियाल एवं पंडित विनोद पंडित रमन पंडित सुबोध द्वारा विधिवत पूजन कराया गया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा वृंदावन से पधारे संत अशोक कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भक्तों को श्रवण कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में श्रवण करने पर अमृत के समान मोक्षदायिनी है। उन्होंने कहा कि सत्यचित आनंद से परिपूर्ण करने वाली और विश्व का कल्याण करने वाली है और ये तीनों तापों को आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक को हरने वाली है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित जैसे श्रोता की आवश्यकता बताई और सूत व्यास जैसे वक्ता की आवश्यकता बताई। उन्होंने पहले दिन कथा कैसे करवानी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है कि सनकादि ऋषि इकट्ठे होकर इस भागवत ग्रंथ के बारे में सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, इस ग्रंथ की महिमा क्या है। तो सूत जी ने कहा कि ये ग्रंथ भव सागर से तारने वाली और चिंतामणि कल्पवृक्ष से भी यह ग्रंथ बड़ा है। इसकी महिमा अनेक ऋषियों संत महात्मा देवी देवताओं से पूजित है। इस अवसर पर आज के मुख्य यजमान मुकेश सपत्नीक रहे। मुख्य रूप से शिव प्रसाद, बाबा राकेश शर्मा, शमशेर सिंह मदनानी, मनोज बंसल, धन सिंह फरशवान, दुर्गा प्रसाद ममगाई, विकास ममगाई, मनु गोयल, सुमन लता शर्मा, यशोदा रावत, सुमन सिंह, नीतू श्रीवास्तव, अनीता बंसल, शालू शर्मा, ललिता देवी आदि रहे। बोले इस कलिकाल में बोले योग मार्ग सदाचार आदि सब लुप्त हो गए हैं। जितने भी बोले धर्मानुष्ठान यज्ञ जप तप आदि पवित्रता से शुद्धता से सब होता था वो सब समाप्त हो गया है। योग सदाचार आदि बोले देवी अभी तो आपको कुछ मंगल दिख भी रहा है, अभी तो कहीं आपको कथा सुनाई दे रही है, कहीं राम कथा हो रही है तो कहीं उस भगवान के उत्सव हो रहे हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं देवी वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे बोले कलयुग आगे बढ़ता जाएगा तो मंगलम नापि दृश्यते, फिर आपको ये मंगल भी होने दिखाई नहीं देंगे। इसलिए देवी धैर्य धारण करो। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा, धन्य है यह वृंदावन धाम, जहां आज भी भक्ति महारानी नित्य निवास करती हैं। इस कलिकाल में भी आज भी आप वृंदावन में चले जाइए तो स्वतः वृंदावन में प्रवेश करते ही बोले भक्ति का संचार हमारे हृदय में स्वतः हो जाता है। आज भी भक्ति महारानी वहां पुष्ट है। बोलो वृंदावन धाम की। जैसे गन्ने के रस में ही खांड होता है। अब कोई खांड को कहे बोले हमको खांड खाना है तो उसको गन्ने का रस गन्ना दिया जाए तो क्या खांड और गन्ने में वो आनंद उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, निकलता वहीं से है। उसी प्रकार बोले नारद जी आप जो बात कर रहे हैं ना कि हमने वेद वेदांत सब सुनाया, बोले उन वेद उपनिषदों का यह सार श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, उन्हीं का यह फल है, इसका आप पान कराइए। तभी जाके बोले उन ज्ञान वैराग्य की जो वृद्धा अवस्था है वह दूर होगी। तब जाके नारद जी को बात समझ आई। बोले धन्य है भैया आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी महात्मा। देखिए पढ़ लिख के कोई कितना भी बड़ा संत बन जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, लेकिन पंडित बन जाए, लेकिन जब तक बोले आप जैसे संतों का संग नहीं करेगा तब तक बोले शास्त्र की बात भी समझ में नहीं आती। शास्त्र बहुत टेढ़ा है, शास्त्र कहता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और होता है। दोनों ओर बहने वाली नदी है शास्त्र। इसलिए शास्त्र की बात बोले संतों के जो सत गुरु होते हैं, श्रेष्ठ संत होते हैं, उनकी शरण में जाके तब जाके शास्त्र की बात समझ में आती है। शास्त्र को समझना बहुत कठिन है। धन्य है बोले भैया आपने हमें परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा 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 राधा, संतन
इनका जीवन ही भगवान का नाम है, भगवान का नाम स्मरण करना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरये नमः मंत्रों का जाप करते रहते हैं। इस प्रकार से काल की गति जिनको प्रभावित नहीं कर सकती, जरा युष्मान न बाधते, इनको बुढ़ापा कहीं घेर नहीं सकता, ऐसी दिव्य इनकी महिमा है। और इनकी महिमा कहां तक कहीं सनकादियों की, ये बोले एक बार अगर इनको भ्रुकुटी अगर टेढ़ी हो जाए, इनको क्रोध आ जाए, तो हम जैसे आप जैसे भी मानवों की तो चले क्या, भगवान के वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं उनको भी धरती पे पटक देते हैं। ये इनका क्रोध है, भगवान के द्वारपालों को भी नीचे गिरा देते हैं। अंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, भूमो निपतितो सद्यो यत्र पातः पुरं गतो। इस प्रकार की इनकी महिमा। इनसे नारद जी ने प्रणाम किया, चरण वंदन किया, और फिर नारद जी ने इनसे कहा, बोले महाराज हमारी चिंता को दूर करिए। आकाशवाणी ने कहा, बोले सत्कर्म करो, लेकिन वो सत्कर्म हम करें क्या, बोले सब कुछ तो हमने कर लिया। सनकादि कहते हैं, बोले नारद जी आप चिंता मत करो, मां चिंतां कुरु देवर से हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। मां चिंतां कुरु देवर से, बोले देवर्षि आप चिंता मत करो। इस प्रकार से कहते हैं, बोले सत्कर्म एक ही संसार में है, क्या है, बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। आया हुआ जो श्रीमद् भागवत है यही बोले सत्कर्म है, इसी का बोले तुम सप्ताह विधि का अनुष्ठान करो। जब इस प्रकार से कहा कि श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, बोले महाराज क्या बात आप कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के बात कर रहे हैं। बोले हमने वेद वेदांत का पाठ कर दिया, चारों वेद हमने सुना डाले। बोले ये भागवत भी तो वेदों का ही तो फल भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आगम निगम वेदों से ही निकला हुआ भागवत है, मूल तो वेद है। तो बोले हमने वेदों का पाठ कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, बोले इतने भागवत का पाठ करोगे। तो सनकादि कहते हैं, बोले नारद जी आप समझे नहीं, थोड़ा ध्यान देखिए समझिए। बोले जैसे आम का कोई गर्मियों में गर्मी पड़ रही हो बाहर, और ठंडा ठंडा कोई आम खिला दे तो कितना आनंद मिलता है, क्या रस मिलता है। अब कोई कहे कि बोले आम के फल में इतना रस है, और जिस फल में इतना रस है, और जहां ये फल जिस वृक्ष पे लगा उस वृक्ष में कितना रस होगा। जब तक वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या फल का आनंद उस वृक्ष में मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए गाय के दूध से ही घृत प्रकट होता है।